मैग्नेटिक इफेक्ट इज ए लॉन्ग रेंज फील्ड। लॉन्ग रेंज मीन्स बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। कितनी दूर तक फैलता है? तो आंसर है ऑल ओवर आवर स्पेस इन द यूनिवर्स वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर। इतना मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह हमको दिखता है। बाहर के स्टार्स में दिखता है और अर्थ पे भी दिखता है, और मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हमको न्यूट्रॉन स्टार पे दिखता है, वेयर इट इज मोस्ट डेंस। अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बिकॉज अर्थ इज वेरी क्लोज टू अस, वी एक्सपीरियंस इट एंड इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। हर चीज में मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन क्या है? दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन एवरीथिंग। इन आवर बॉडी देयर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन को जो सिग्नल जाते हैं, द नेचर ऑफ द सिग्नल इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक करंट। एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड एवरी करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने कभी नाम सुना होगा मैग्नेटोथेरेपी, कई लोग करते हैं। मैग्नेटोथेरेपी से वो हमारे सिस्टम पर डिफरेंट फोर्सेस लगा के बॉडी को हेल्थ अच्छी बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। ओके, सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन अवर बॉडी ऑल्सो। नाउ वी कम बैक टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस। तो इसमें हमको आज जो स्टडी करनी है, दैट विल बी इन डिफरेंट टॉपिक्स। नंबर 1, एग्जिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, दूसरा है तो इसका सोर्स क्या है। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इसको स्टडी करेंगे। फिर हम ये स्टडी करेंगे यूज, और लास्ट में चेंजेस। क्या इसमें किसी तरह के चेंजेस होते हैं? यानी अगर हम लोकेशन टू लोकेशन अर्थ पर चले जाएंगे, इंडिया से अमेरिका चले जाएं, इंडिया से नॉर्थ में चले जाएं, साउथ में चले जाएंगे, तो आर देयर एनी चेंजेस? दैट इज चेंजेस रिलेटेड टू डिस्टेंस। दूसरे तरह के चेंजेस, आज जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, क्या आज से 1000 साल बाद भी इतना ही रहेगा, इतना ही स्ट्रांग रहेगा और इसी डायरेक्शन में रहेगा, और विल इट चेंज? ये वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? टाइम वाले चेंजेस। तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक डिस्टेंस बदल दो चेंज होगा, दूसरा टाइम बदल दो चेंज होगा। सो दीज वी विल से चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये हमारा फील्ड ऑफ स्टडी इस तरह से हमने डिवाइड किया। Okay, now we will take them one by one. First, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, हमारे बोल देने से नहीं होगा। It is because when we suspend a magnet or we suspend a current carrying coil, magnet ही जरूरी नहीं है, then the current carrying coil will always stay in which direction? East, west or north, south? Very good. हमने करंट फ्लो कराई, कॉइल को ऐसा लटकाया, ये ईस्ट वेस्ट में ही खड़ी होती है हमेशा। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इन ए करंट कैरिंग कॉइल। बोलिए बोलिए बोलिए, कर्ल एंड रूल क्या कहता है आपका? दिस इज द करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। ये जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन रुकता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कहां रुकना है? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब अगर इसकी एक्सिस नॉर्थ साउथ में रुकेगी तो कॉइल का फेस कैसा होगा? हाँ, तो कॉइल कहां रुकेगी? राइट, समझ आया?
एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ, और ये किधर जा रहा है, साउथ। पर मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसा है, अलोंग दी एक्सिस, इसलिए वो नॉर्थ साउथ की ठीक गया है। तो इसको कहां रुकना पड़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट प्लेन में होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी जगलरीज होती है, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। अब जहां पर भी हम इसको रखते थे वो एक ही डायरेक्शन पकड़ती थी, एंड वी यूज्ड टू थिंक ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन हमको समझ में नहीं आया। ऑल ओवर द अर्थ इट वॉज डूइंग द सेम बिहेवियर, तो हमको लगा जरूर अर्थ में ही कुछ है, क्योंकि अर्थ में कहीं भी जाते हैं बदलता नहीं है, हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाता है, और वो डायरेक्शन हमको मालूम है ज्योग्राफी में नॉर्थ होती है। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि इसका सोर्स क्या होना चाहिए, अर्थ, अर्थ इटसेल्फ। ओके, इसलिए ये मान लिया गया। और दूसरी चीजें भी जब हमने मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो इसके दोनों एंड्स में एक छोटा सा ईएमएफ पैदा होता है। अब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, ऐसे इसको खड़ा किया और बड़ी स्पीड से घुमा दिया, देखा इसमें ईएमएफ पैदा हो गया। हमने तो कोई मैग्नेट लगाया नहीं, वो कहां से आया मैग्नेटिज्म, कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या सोच लिया, किसने दिया, अर्थ ने दिया। ये प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। समझ आया, खाली मेरे आपके बोलने से नहीं करता है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे एग्जिस्ट करता है। नहीं तो कौन इसको घुमा के बार बार ले जाता है नॉर्थ साउथ में, कौन इसमें एक ईएमएफ पैदा करेगा। सो दिस इज ऑल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एवरीवेयर। सो दिस कंफर्म्स दैट देयर इज ए एग्जिस्टेंस, and this we have experienced in the lab. हमने उसके बाद उसका मेजरमेंट भी किया, और मेजरमेंट में हम लोग पहले एक चीज पढ़ चुके हैं, वी हैव मेड ए चार्ट दैट इट इज नियरली 10 to the power -4 टेस्ला या 10 to the power -1 गॉस। ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये जस्ट उसका ऑर्डर है, कहीं पे 2-4 गुना ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, लाइक दैट, पर ऑर्डर उसका इतना रहता है। फ्री स्पेस से ये 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। ओके, ये नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेस। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या है, आंसर है वी डोंट नो। ठीक है, तो ये आंसर सबको याद हो जाएगा, गुड। सो हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई इसकी। अर्थ का इवोल्यूशन जब हुआ स्टार से यूनिवर्स में, तो उस समय वो मॉल्टन स्टेट में थी, उसको लेके हमने थ्योरीज बनाई। और एक चीज हमको क्लियर हो चुकी थी कि जब कॉइल में चार्जेस फ्लो करते हैं राउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। तो हमारे दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं चार्जेस मूव कर रहे हैं। पहले जब हमारे पास चार्जेस वाली थ्योरी नहीं थी, तो हमारे पास क्या था, ये था कि देयर इज ए टाइप ऑफ आयरन which contain magnetic effects, which contain magnetism. So that was very easy to combine कि अर्थ ऊपर से ठंडी हो गई, उसका क्रेस्ट बन गया, और उसके अंदर कौन है, आयरन मॉल्टन स्टेट में, दैट इज द कोर। अब उस कोर में आयरन है, और आयरन से ही मैग्नेट बनता है, तो जरूर वो आयरन क्या बन चुका है, मैग्नेट, और उसी मैग्नेट का इफेक्ट हमको अर्थ की सरफेस पर दिखता है। तो ये एक थ्योरी पहले बहुत चलती थी, दैट वाज कोर थ्योरी, कोर ऑफ मॉल्टन आयरन। इसको एक सपोर्ट इस बात से मिला कि अगर अर्थ ईस्ट वेस्ट घूमती है तो एक्सिस किधर होती है, नॉर्थ साउथ, और लीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, नॉर्थ साउथ में। तो नॉर्थ साउथ के अलोंग ये लोहा जो था, आयरन जो था, सेट हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज शोइंग नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक डायरेक्शन। दैट वाज इन सपोर्ट। बाद में जाके ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि हम लोगों ने और सारे मैग्नेटिक्स के फीचर पढ़े, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था क्यूरी टेम्परेचर,
that at a particular temperature, high temperature, the magnetism of a iron is destroyed. अब कोर का टेम्परेचर, that temperature is many thousand degrees more than the Curie temperature of the iron, जिसमें मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. इसलिए अगर लोहा है तो वहां पर मैग्नेटिज्म उसके कारण नहीं हो सकता. तो ये थ्योरी थोड़ी सी इस तरह से फेल हो गई. ओके, तो उसके बाद दूसरी थ्योरी सोचे जाने लगी. दूसरी थ्योरी क्या थी? जब हमको इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा तो इलेक्ट्रिकल आयंस, इफ दे मूव इन ए सर्कल लाइक ए करंट, ईस्ट वेस्ट में ये आयंस ऐसे घूम रहे हैं तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अलोंग द एक्सिस, और एक्सिस की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट. अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मटेरियल है वो इतना गर्म होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को थ्रोन आउट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज बचते हैं. दैट कन्वर्ट्स इनटू आयंस. वो आयन अर्थ के साथ घूमेंगे. अगर अर्थ के साथ घूमेंगे तो किस डायरेक्शन में घूमेंगे? ईस्ट वेस्ट वाले प्लेन में ऐसे सर्कल बनाएंगे. उसकी एक्सिस कैसी होगी? नॉर्थ साउथ. इसलिए वो मैग्नेटिज्म कैसा पैदा करेंगे? नॉर्थ साउथ. नॉर्थ से लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के साउथ में आ जाएगी. ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखता है. ये अर्थ है और नॉर्थ साउथ ये एक्सिस है और ये ऐसे घूमती है. ये तो यहां पर ये ऐसे घूम रहे हैं इसके अंदर, और यहां पर क्या बनेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे आ जाता है. ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं. अब यहां पर हम खड़े हैं, देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन. यहां पर हम खड़े हैं, देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन. इस तरह से जगह जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ की सरफेस पर दिखती हैं. एंड वी फाइंड मैग्नेटिज्म एवरीवेयर, एंड ऑल दीज लाइंस आर कमिंग फ्रॉम विच? नॉर्थ गोइंग टू साउथ. इस तरह से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमको समझ आया मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है. दिस इज वेरी मच अप्रूव्ड. हालांकि हर थ्योरी में ऑब्जेक्शंस हैं. ठीक है, तो ये एक थ्योरी वी अप्रूव की हो सकता है. उसके बाद इसमें भी ऑब्जेक्शन आए कि उसके अंदर आयन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इतने हाई टेम्परेचर पर. ये भी एक प्रॉब्लम था. तो एक और चीज सोची गई. जब अर्थ घूमती है तो उसके साथ एटमॉस्फेयर भी घूमता है, और एटमॉस्फेयर की जो टॉप लेयर है उस पे सन रेस के कारण, कॉस्मिक रेस के कारण उनमें बहुत एनर्जी होती है. वो ऊपर के एटम्स को आयोनाइज कर देती है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है. तो बाकी क्या हो गया? आयोनाइज, पॉजिटिव चार्जेस. तो जब अर्थ घूमेगी उसका एटमॉस्फेयर घूमेगा. एटमॉस्फेयर के साथ ये पूरा आयोनाइजेशन किया हुआ ये भी घूमेगा. और जब ये इस तरह से घूमेगा तो दैट विल बी ए करंट. ये इसको हम देखते हैं कि ये इस तरह से अर्थ घूमी, इसका एटमॉस्फेयर भी घूमा. ये जब ऐसा घूमेंगे पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके यहां क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसा चलता है वो हमको एक्सपीरियंस होता है. सो ये रीजन भी काफी कुछ करेक्ट लगा हमको. इस तरह से दीज आर द थ्योरीज विच लीड टू द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी ज्यादा एक्सेप्टेबल हमको कौन सी है? दैट इज आयंस रिवॉल्विंग विथ अर्थ. अब हम उसको अपने आप को इससे कभी अलग नहीं कर सकते थे. इसलिए हम अलग से उसकी स्टडी नहीं कर सकते. अब जो हमारे स्पेसशिप बाहर जाते हैं वो वहां पर मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं. एंड दिस गिव्स सपोर्ट टू आवर थ्योरीज फॉर मैग्नेटिज्म अबाउट द अर्थ. दीज आर द सोर्सेज ऑफ द अर्थ. अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में जनरल ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ वो हमने देखी 10⁻⁻⁴, और ये होती है. एलिमेंट्स,
इसके कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कुछ खास एलिमेंट्स, पार्ट्स हम स्टडी करते हैं विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी वांट फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसके इंफॉर्मेशन में हमको दो चीजें चाहिए. नंबर वन, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड. नंबर टू, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन. हर वेक्टर की ये दो ही चीजें हमको लगती है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अर्थ में भी ये दो एलिमेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब जो इसकी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं बिकॉज इट इज ए 3 डायमेंशनल डायरेक्शन. तो उस 3 डायमेंशनल डायरेक्शन को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं. जैसे ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमने नीडल रखी, सब तरफ से फ्री करके रखी तो नीडल ऐसे रुक गई. अब अगर ये नीडल ऐसे रुक गई है तो ये क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो हमने जगह जगह देखा, कई जगह हमारी जो नीडल का नॉर्थ साउथ है अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के साथ एग्रीमेंट रखता है, कई कई जगह में उसको डिक्लाइन करता है. डिक्लाइन करता है मीन्स मना करता है. जैसे यहां पर अर्थ का नॉर्थ इधर है और हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसा दिखा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस ये. तो इसने क्या किया, अर्थ के नॉर्थ को डिक्लाइन किया. दूसरी जगह हम गए, बॉम्बे में देखा ऐसा था और दिल्ली में जाके हमने क्या देखा कि ये ऐसा है, मैग्नेट ऐसा दिखा रहा है, इसके नॉर्थ से थोड़ा सा हटके दिखा रहा है. कहीं और जगह जाके देखा बिल्कुल बराबर दिखा रहा है, किसी और जगह जाके देखा इतना सा दिखा रहा है, ये इतना चेंज. इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग नॉर्थ साउथ को ये डिक्लाइन करता है. ये तो नॉर्थ साउथ के बारे में हो गया. दूसरा, यहां पर ये अर्थ का नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीडल हमने रखी ऐसे आई, ठीक है. अब हम कोरबा आ गए, रायपुर आ गए, यहां आके हमने इसको रखा तो देखा ये ऐसे हो गए. दिल्ली चले गए, ऐसे दिखाता है. नॉर्वे चले गए, ये ऐसे दिखाता है. तो हमको लगा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एंड दिस हेल्प अस टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इन अवर लैब. यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है विच इज 30 डिग्री और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है B, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, B cos 30, कॉस एलिमेंट, कॉस फैक्टर. लेकिन दिल्ली में भी अगर 30 है और ये 60 डिग्री आया तो दिल्ली में लैब में कितना मिलेगा हमको, B cos 60, दैट इज 0.5 B. यहां हमको मिलता है 0.85 B, जबकि दोनों जगह B की एक ही वैल्यू है. लेकिन हमारी लैब में अलग अलग मिलता है क्योंकि लैब में हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, दिस इज B एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो हर जगह ये हमको अलग अलग मिलता है और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का झुकाव, इंग्लिश में डिप, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना डिप लेता है. पहले वाले में क्या था, नॉर्थ को कितना डिक्लाइन करता है और दूसरे फीचर में हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कितना डिप करता है. तीसरा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है टेस्ला में, उसको हम स्टडी कर लेते हैं. इस तरह से हम जो टेस्ला की स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो हम किस कंडीशन में करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में, किस में करेंगे. तो हमने ये कहा कि हमारी लैब और लैब की सरफेस, लैब के टेबल सब किस डायरेक्शन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल. हमारे सारे मूवमेंट कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल. इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, हम स्टडी किसकी करेंगे, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. इस तरह से हमने ये जो 3 एलिमेंट स्टडी करने हैं, ये एलिमेंट्स हैं डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन हम एलिमेंट्स अर्थ के स्टडी करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और टाइम उसके जो चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टडी। फर्स्ट थिंग, वी डोंट हैव टू डू मच, डन। सेकेंड, सोर्स वी हैव डन। थर्ड, एलिमेंट्स, ये हमको थोड़ा सा स्टडी करना है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, डेक्लिनेशन। There are two north-south directions in our knowledge. हमारा नॉलेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कैसे बनता है? एक सन से बनता है। द सन राइज फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सन सेट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने क्या किया, सनसेट और सनराइज इन दोनों की डायरेक्शन में लाइन बना दी। दैट गिव्स अस ईस्ट एंड वेस्ट। फिर उस लाइन में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये हमको हमेशा क्या देगा, नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये जो नॉर्थ है इसमें हमने सन का सहारा लिया और सन का ईस्ट वेस्ट किसके कारण होता है, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। तभी उसका ईस्ट और वेस्ट हमको पता लगता है, तभी हमको ये नॉर्थ और साउथ पता चला। और ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ। और यहां पर अर्थ ऐसे घूमती है ईस्ट टू वेस्ट, उधर से, तो नॉर्थ साउथ इस तरह से बन गए। ओके, नहीं मैंने उल्टा लगा दिया शायद। एनीवे, रोटेशन हमेशा किधर से होता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हमको सन कैसा दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट। दैट वाज राइट। ओके, सो ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ। एक और नॉर्थ होता है, क्लाउडेड डे में या रात में हम लोग नॉर्थ का पता कैसे लगा सकते हैं? वेरी सिंपल, एक मैग्नेटिक नीडल लेके लटका दीजिए, जिस तरफ वो रुक जाएगी दैट डायरेक्शन इज नॉर्थ। वी नो, हमने पहले ही मार्क करके रखा है नॉर्थ पोल। और ये नीडल ने हमको यहाँ पर ऐसे रुक के, यहाँ पर वो नीडल रुकी और ये जो डायरेक्शन हमको देगी, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन दो तरह की होती है, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अब अगर हम इसको अर्थ के रेफरेंस में बनाएंगे, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, ये इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये सब क्या है, जियोग्राफिक, जियो, ओके, ये सब जियोग्राफिक। नाउ वी हैव पुट ए नीडल हियर। इस अर्थ की सरफेस पर यहां हमने नीडल रखी और नीडल ऐसे खड़ी हो गई। नीडल जहां पर खड़ी हो गई, उस लाइन पर हम आगे मूव करते चले गए और हमने क्या देखा कि वो यहां जाकर इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है और इधर इसको इंडिकेट कर रही है, और इस तरफ उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। सो दिस इज नॉर्थ। कौन सा नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ।
और इसमें हमने ये देखा दैट देयर इज ए सर्टेन डेक्लिनेशन, देयर इज सर्टेन डिफरेंस ऑफ द एंगल, ये डेक्लिनेशन इसमें होता है। और ये जो डिफरेंस ऑफ द एंगल है, ये डिफरेंस ऑफ द एंगल इसको नोट करें। तो जब हम मैग्नेटिक नीडल के साथ साथ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखिए ये मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पर इंडिया है, ओके, ये इंडिया, यहां से मैग्नेटिक नीडल चलती है, यहां पर इस तरह की दिखती है, और यहां से ये ऐसे उठेगी, देखिए यहां ऐसी है, ये यहां पर ऐसी हो गई, ये यहां ऐसी हो गई, ये यहां ऐसी हो गई, ये यहां ऐसी हो गई, और यहां पर जाकर हम देखते ऐसी हो गई, बिल्कुल ऐसे। ये सरफेस है और ये उसके ऊपर है 90 डिग्री ऐसे, और इधर जाके ऐसी हो जाती। तो ये हर जगह पर ऐसे पैरेलल नहीं चलती है, ऐसे मैग्नेटिक नीडल हो जाए। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी याद रखिए, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल नियर द नॉर्थ पोल? आंसर, इट विल बी वर्टिकल on the surface of the earth. If it is north pole, then north will be down. If it is south pole, then this south pole will be down. ठीक है? ये लोकेशन जिस जगह पर जाकर, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से इसका मीनिंग समझिए, जिस लोकेशन पर जाकर ये नॉर्थ फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो अब हम आगे किधर बढ़ेंगे, फिर से याद रखिए, अभी यहां पर मुझे मैग्नेटिक नीडल ने दिखाया रेड, तो मैं रेड की तरफ चलने लगा, चलते गया चलते गया चलते गया, एक जगह जाकर ये ऐसी खड़ी हो गई। अब मैं किधर जाऊंगा? कहीं नहीं, ये लोकेशन अर्थ पे आ गई, उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि न तो वो इधर इंडिकेट कर रही है थोड़ा सा, न इधर कर रही है, न इधर न इधर। कहां कर रही है? अंदर। इसका मतलब होता है कि वो जगह क्या है? नॉर्थ पोल। और एक्चुअल नॉर्थ पोल का पॉइंट कहां है? अर्थ के अंदर, जहां पर वो हमको ले जाना चाहती है। पर अगर हम अर्थ की सरफेस पर मानेंगे, दैट इज द नॉर्थ पोल। समझ आ गया? इस तरह से नॉर्थ पोल की लोकेशन कैसे डिसाइड होगी? आंसर, वहां पर नीडल जाके टोटली वर्टिकल हो जाएगी। ओके, वो पॉइंट हमको यहां मिलता है और यहां मिलता है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने बीचों बीच ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ये क्या चीज बन गई? तो ये क्या चीज थी? आंसर है, ये एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाली जो एक्सिस थी, इसका नाम था ज्योग्राफिक एक्सिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। ये है ज्योग्राफिक एक्सिस और इसका नाम मैग्नेटिक एक्सिस। फिर से इसका नाम क्या है? ज्योग्राफिक इक्वेटर, और इसका नाम होगा, इस पर जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे वो भी यहां आ जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसका नाम क्या होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। इस तरह से अर्थ के दो सिस्टम हो गए डायरेक्शन के। एक सिस्टम जो अर्थ के रोटेशन के कारण है, जिसका डिटेक्शन हम सन से करते हैं, और दूसरा जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, उसका डिटेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड से करते हैं। पर याद रखिए, दोनों सिस्टम अर्थ ने खुद बनाए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, राइट? हमने सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है कि अर्थ का ज्योग्राफिक घूमना थोड़ा सा अलग होता है, और अर्थ ने खुद जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उसकी एक्सिस अलग होती है। ठीक है, होती है। वी सिंपली स्टडी दैट। ओके, तो इस तरह से ये उसका साउथ नॉर्थ बना, एंड दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, एंड देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 11.3 डिग्री। इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन ये नोट कर लीजिए। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम ऐसे एक एक डिग्री आगे जाते हैं, तो नॉर्थ पोल हमको कहां मिलता है?
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कितने पे मिलता है? 90। लेकिन ये जो लाइन यहां जाकर मिलती है 90 के बजाय कितने पर मिल गई? 79.74। थोड़ा और आगे जाएगी 80, 85, 90। समझ आया? ये इसका एड्रेस है। और अब ये वाला एड्रेस क्या है? 71.8 डिग्री वेस्ट। इसके हमने ये दो हिस्से किए, दिस इज नोन एज वेस्ट एंड दिस इज नोन एज ईस्ट। तो ये किधर पड़ता है? वेस्ट में। और वेस्ट में ये वाला एंगल हमको ये वाला एंगल कितना मिलता है? 71.8 डिग्री। यहां से यहां तक अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ऐसे 1 2 3 4 180 डिग्री होंगे। उस 180 में ये कहां पर आता है? 71.8। तो फिर ये क्या था? ये हमने ऐसे हिस्से इसके बनाए थे। ये आपने रोटेशन ऑफ अर्थ इन चैप्टर ग्रेविटेशन उसमें पढ़ा है। इसको देखिए, ज्योग्राफी में ये सब ने पढ़ा है। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहां से ये कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऊपर हैं? ये 1-1 डिग्री ऐसा ऊपर होती जाती हैं। ये कितनी बनेंगी? 90। ठीक है। उसके बाद इसके ये कहलाती है इसका दिस लैटिट्यूड। उसके बाद ये जो लाइनें हमने नॉर्थ टू साउथ खींची ऐसा, ये दिख रही है 1 2 3 4। ऐसा अगर करेंगे इधर तो 180 एक तरफ और 180 एक तरफ, ऐसा बनेंगे। आधे को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आधे को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने अपने मन से एक लाइन लगा दी, जीरो वाली लाइन। अब अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसका सेंटर कहां आना चाहिए? 0 to 180 यानी कहां आना चाहिए? 90 में। लेकिन नॉर्थ पोल कहां आ जाता है? 90 से थोड़ा पहले। देखिए कहां? हाँ, अदरवाइज बीचों बीच आता तो कहां आता? 90। साउथ पोल कहां चला जाता है? 180 को हम पार कर गए, ना सॉरी 90 को पार कर गए। 90 को पार करके कहां पहुंच गए? हाँ, ये थोड़ा सा इधर चला गया। समझ आया? ये होता है इसका लॉन्गिट्यूड। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? एड्रेस। और इसको आप गूगल मैप्स में, गूगल अर्थ में अगर आप ये एड्रेस टाइप करेंगे यू विल रीच दैट प्लेस। ठीक है, ये याद रखिए। जो गूगल अर्थ का प्रोग्राम है या गूगल मैप्स का है उसमें ये हमारा एड्रेस होता है। जब भी आप देखेंगे कोरबा का एड्रेस निकालिए, वी नो मैडम निकालती हैं रोज, उसमें यहां पर हम लोग लिखते हैं कितना नॉर्थ कितना वेस्ट। इस तरह से हर पॉइंट का एड्रेस होता है। अगर आप कोई नई अच्छी कार लेंगे उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा रहता है। वो जीपीएस सिस्टम में वो पूछता है हमसे कहां जाना है, तो मैं उसको शहर गली मोहल्ला बताता हूं तो उसको बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसके पास हर चीज की डायरेक्टरी नहीं है। कितने डायरेक्टरी भरेंगे? हाँ, हम उसमें लिख देंगे पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स में रामपुर में पहुंचा दो, तो वो नहीं पहचानता वो। लेकिन अगर मैं उसको एड्रेस दूंगा 22.400 दिस थिंग एंड 72.00 दिस वेस्ट, तो वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर मेरे को पहुंचा देगा और मुझे इससे बहुत आराम रहता है। तो ये एक सिस्टम है। तो कहीं भी मैं जाता हूं वहां का पहले ये कोऑर्डिनेट नोट करके अपने उसमें कंप्यूटर में उसको सेव कर लेते, बस उसके बाद उस एड्रेस को कॉपी करके हम जीपीएस में डालते हैं, वो हमारी कार को रास्ता बताता है और हम वहां पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ गिविंग द एड्रेस। ये तो इसमें आप इंटरेस्ट लिया करिए, यू विल बी फैसिनेटेड। और हर एक के मोबाइल में ये होता है, आप सबके मोबाइल में। तो अपने आपके घर का एड्रेस क्या है, यहाँ का एड्रेस क्या है, कहीं का एड्रेस क्या है, इंग्लैंड वाले का एड्रेस क्या है, सब एड्रेस अगर आप ऐसे नोट करके रखेंगे तो हमको और कोई एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट टू दी 4th या 6th प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग नोट करते, अप टू 6th प्लेस। हाँ, इतना एड्रेस होता है। तो जब हम अप टू 6th प्लेस नोट करते हैं तो वो वाली सड़क और ये वाला कमरा, उन दोनों को भी वो डिफरेंशिएट कर देता है। वहां पॉइंट लोगे तो अलग देगा, यहां पॉइंट लोगे तो अलग एड्रेस देगा। विद इन 10 मीटर्स उसका एड्रेस होता है।
उससे ज्यादा वो इधर उधर नहीं जाता। एनीवे, सो दिस इज अवर अप्रोक्सीमेट एड्रेस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, ये हो गया। अब इसमें ये डिक्लिनेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई दैट देयर आर टू डायरेक्शंस, वन मैग्नेटिक एंड वन ज्योग्राफिक, और मैग्नेटिक वाली ज्योग्राफिक के अलोंग नहीं होती, उसमें एग्रीमेंट नहीं रखती। अब क्या हर लोकेशन पर ये एंगल 11.3 डिग्री होता है? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। देखिए, सेंटर टू सेंटर अर्थ के हमने जो ये दो लाइनें बनाई हुई हैं, इनमें डिफरेंस कितना आया है? 11.3 दिख रहा है इधर से आपको? ये ऐसा मैं बना देता हूं, 11.3, ठीक। अब मैंने आपसे कहा मेरा घर जहां पर है वहां से मैंने एक मेरिडियन बनाया। ये मेरिडियन शब्द नया आया है, इसको जरा समझिए कि मेरिडियन क्या होता है। तो मेरिडियन एक सरफेस होती है, मेरिडियन इज ए सरफेस। उस सरफेस के कुछ पॉइंट्स हम डिक्लेयर कर देते हैं। हमको मालूम है ज्योमेट्री में कि अगर हम कोई भी 3 पॉइंट मिलाएंगे, बताएंगे आपको, उन तीनों को मिलाकर आप एक सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना? ये लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये और ये, तो ये वो सरफेस नहीं है, मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी। ये वो सरफेस है जिसमें ये 3 पॉइंट आ गए। सो एवरी 3 पॉइंट्स विल मेक वन सरफेस, 3 या उससे ज्यादा। अब ये मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस, मेरा शहर यहां पर है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट को मिलाकर ये पेपर मैंने रख दिया, इसको मैं बोलूंगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या नाम है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ की, ऐसे यहां पर मेरा घर है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों को मिलाकर ये प्लेन बनाया। इस प्लेन का नाम मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरे घर से जहां पर मैं खड़ा हूं 2 मेरिडियन में ड्रॉ कर सकता हूं। एक मेरिडियन का नाम ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मेरिडियन का नाम मैग्नेटिक मेरिडियन। एक मेरिडियन ऐसा बनेगा, ऐसे। दूसरा मेरिडियन हो सकता है, दूसरा मेरिडियन ऐसे बनेगा, ये इस तरह का। दोनों मेरिडियन अगर एक ही जगह बनाऊंगा तो ये कैसे दिखेंगे? एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, ऐसे। इन दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये दिखाता है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन मतलब उसने ज्योग्राफिक को कितने एंगल से डिक्लाइन किया। हर लोकेशन पर, हर पॉइंट पर ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले डेक्लिनेशन की हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो नोट करिए, डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन declination at any point. Declination at any point on earth is angle between geographic and magnetic meridian at that point. This is geographic meridian, this is magnetic meridian. यहां पर हमारा घर है, ये तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस है।
और ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, दोनों सरफेस के बीच ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन और दोनों के बीच का डिफरेंस। अर्थ में अलग अलग लोकेशन पर जाने से वहां पर हमको डेक्लिनेशन अलग अलग मिलता है। क्यों? यहां पर आपका घर है, यहां से आपने देखा अर्थ के अंदर झांक के, ये है उसका ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये है उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल आपको दिखता है दूसरे, और आपने ये एंगल नोट कर लिया। दूसरे आदमी का घर यहां पर है, ये अर्थ ऐसी गोल है, दूसरे आदमी का घर यहां पर है, उसने यहां से देखा ये। अब देखिए, उसको ये मैग्नेटिक मेरिडियन दिखती है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन दिखती है। दोनों के बीच कितना एंगल? इधर से देखिए, इसके पीछे ये आ गया तो एंगल कितना? 0। वो बोलेगा ये तो एक दूसरे पे टेढ़े हैं ही नहीं, टेढ़े हैं तो ऐसे होते ना, पर ये तो ऐसे टेढ़े हैं। इधर से देखो तो क्या दिखता है? दोनों के बीच एंगल है, और इधर से देखा तो नहीं है। तो जो यहां पर अर्थ में आदमी है वो क्या बोलता है? दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो यहां से दिखता है वो क्या बोलता है? दोनों के बीच में डिफरेंस है। और जो बीच में है उसको क्या दिखेगा? डिफरेंस कम है। वो क्या बोलेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन मेरे लेफ्ट साइड में है। जिस आदमी का घर यहां है, यहां, ये क्या बोलेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है? राइट में है। जिसका घर यहां पर है, ये, वो क्या बोलेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है? लेफ्ट। इसलिए अर्थ में मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके अंदर ही अंदर ड्रिल करके हमने एक लाइन बना दी। उस एक्सिस को इस पॉइंट से मिलाने वाली सरफेस, वो क्या कहलाएगी? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और यहां पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको हमने फिर ड्रिल करके ऐसे मिलाया। इसके साथ जब वो वाली सरफेस मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों के बीच का एंगल डेक्लिनेशन। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि एक्सिस अपनी पोजीशन नहीं बदलती है। ये वाली नॉर्थ टू साउथ और वो वाली भी अपनी पोजीशन नहीं बदलती है। यहां पर जो आदमी है उसके लिए एक ऐसी है और एक ऐसी है, पर यहां जो आदमी का घर है उसके लिए देखो, ये ऐसी है और ये ऐसी है, तो उसको तो दोनों एक ही लाइन में दिखती है, तो उसके लिए डेक्लिनेशन कितना है? 0। समझ आया? तो ये इसलिए लोकेशन टू लोकेशन डेक्लिनेशन अलग होता है, और हम लोकेशन टू लोकेशन डेक्लिनेशन नोट करके उसका चार्ट बनाते हैं, टैबुलेट करते हैं, और वो चार्ट पूरी दुनिया की लैब में पब्लिश करते हैं। तो हर एक को पता लगता है, उस चार्ट में मैं ढूंढूंगा कि मैं कोरबा में हूं, कोरबा का डेक्लिनेशन कितना है, वो बता देगा उतना है। तो मैं जब अपनी लैब में कैलकुलेशंस करूंगा तो उस डेक्लिनेशन को लेकर करूंगा। ठीक है, ओके। तो डेक्लिनेशन क्या बताता है हमको? कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है उससे मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री हटा हुआ है, और मुझे वो चाहिए, क्योंकि मेरी लैब में क्या दिखता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। ठीक है, और उससे मुझे क्या पता लग जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट को लटका के नॉर्थ साउथ निकालता हूं तो ये कौन सा है? मैग्नेटिक। उससे मैं क्या पता लगा सकता हूं डेक्लिनेशन चार्ट देख के? यस, कि ज्योग्राफिक इससे कितने डिग्री इधर है। समझ आया? सो दिस इज स्मॉल यूज ऑफ डेक्लिनेशन। तो इसके लिए आपके एक मजेदार एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं, दिल्ली एंड बॉम्बे। ओके, दिल्ली डेक्लिनेशन इज 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ है ज्योग्राफिक से। और मुंबई, इन मुंबई इट इज 0 डिग्री एंड 58 मिनट वेस्ट। उसमें वेस्ट की तरफ दिखती है बॉम्बे में।
इस तरह से लोकेशन टू लोकेशन चेंज आ जाता है. So this is all about declination, and now you know it. This is the relation, respective relation between between the two directions. Okay. Now we go to the next element, and that element is कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो हॉरिजॉन्टल पर झुका हुआ कितना है. अभी हमने ये क्या पढ़ा कि ये नॉर्थ से कितना हटा हुआ है ऐसे. अब हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल पर कितना झुका हुआ है, कितना डिप है, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप.